जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, ऊर्जा का केंद्र, उसे महसूस कीजिए। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शांत अवस्था को पहचानिए। शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें मंद, आंतरिक सक्रियता। तीन ओंकार, पूरक। 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओम
ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करवाएंगे, पीठ में खींचाओ, पेट में दबाओ, प्रतिपल अवेयरनेस के साथ शरीर में बदलाव महसूस करेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज सैटरडे है, कुछ स्पेशल करेंगे। आज हम लेस्या ध्यान का अभ्यास करेंगे। करीबन 20 से 25 मिनट का लेस्या ध्यान का अभ्यास होगा। उसके पहले थोड़ी सी लेस्या के बारे में बात करेंगे और उसके पहले थोड़ी क्रिया कर लेते हैं। थोड़ा शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ी लूजनिंग एक्सरसाइज, थोड़ी सांस की क्रिया वगैरह कर लेते हैं। पैर को फैला देंगे, बैठक स्थिति में साइकिलिंग, ताकि मस्कुलर एक्टिवनेस हो जाए। एक पैर को उठाएंगे, पैर को गोलाकार घुमाना है साइकिल की तरह बैठक स्थिति में। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैर में डिस्टेंस। पैर को शेक कीजिए, हिलाइए। आंखें बंद रखिए। पैरों की मूवमेंट का शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है उसे जानिए। शरीर में हो रहे बदलाव को जानिए। विश्राम। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर, ताकि कमर और सीट स्थिर से हम बैठ सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। बटरफ्लाई। देखिए थाई जॉइंट्स, घुटने और थाई जॉइंट्स के बीच में जो भी हिस्सा है वहां पे कौन से बदलाव हो रहे हैं, स्टिफनेस क्या होती है, मसल्स कैसे लूज होते हैं, महसूस करें।
स्थान ग्रहण करेंगे। अर्धवर्तुल क्रिया, हाथ से आधा सर्कल बनाएंगे ताकि कोहनी और शोल्डर बीच का जो हिस्सा है वहां के जो मसल्स है उन्हें खिंचाव मिल सके, यहाँ मसल स्ट्रॉन्ग हो और हाथ की क्षमता बढ़े। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आंखें बंद, सिर्फ ध्यान यहाँ पे। जैसे खूब ध्यान से महसूस करेंगे, इंस्टेंट आपको उस ऑर्गन में हो रहे बदलाव का अनुभव होगा। पूरा शरीर धीरे धीरे अपने आप शिथिल होता जाएगा, फ्री होता जाएगा, बिल्कुल भार विहीन। ब्रह्म मुद्रा करेंगे स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, कोई योगिक क्रिया नहीं है, फिर भी अपने आप जांचने के लिए झटके बहुत फायदेमंद होते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। झटके देखिए, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, सांसें नॉर्मल। सारा ध्यान गले पे। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करने का प्रयत्न। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव महसूस करें। मध्य में आएंगे। शक्ति मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम लेफ्ट झुकेंगे, राइट झुकेंगे और आगे झुकेंगे। एक साथ लिवर, पेनक्रियास और स्प्लीन तीनों पे दबाव, जो शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पूरा लेफ्ट की ओर झुकेंगे, सांसें नॉर्मल। अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पूरा राइट की ओर। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अब इस मुद्रा का तीसरा हिस्सा पूरा आगे झुकेंगे।
पूरक, रेच। लिवर, पेनक्रियास और स्प्लीन तीनों पे दबाव, तीनों की क्षमता में इजाफा और ब्लड शुद्धिकरण की क्रिया में वृद्धि, ये बेनिफिट शक्ति मुद्रा के हैं। कमर पे खींचाव, दूसरी साइड खींचाव और पीठ में खींचाव, मस्कुलर टोन भी इंप्रूव होता है। आज हम करेंगे अग्निसार और उड्डयन। अग्निसार और उड्डयन ऐसी क्रिया है जो 10 योगी क्रिया के बराबर एक क्रिया है। बिना सांस पेट को हिलाना होता है। पेट में जितनी प्रक्रियाएं होती है वो सारा एक प्रोसेस है। सप्त धातु का निर्माण पेट में होता है। इन सप्त धातु को अगर ठीक से पैदा होना चाहिए ऐसा हम चाहते हैं तो अग्निसार की क्रिया बहुत आवश्यक है। जितने भी ऑर्गन हैं उनको मूवमेंट मिलती है, चालना मिलती है, उनके भीतर जो टॉक्सिन्स पड़े वो निकल जाते हैं, वहाँ की जो फैट है वो कम होती है, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम की इफिशिएंसी में बहुत इजाफा होता है। ऊर्जा तंत्र है, नाभि यानी ऊर्जा का केंद्र, वो सक्रिय होता है, पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा फैलती है और हमें जो थकान महसूस होती है, एनर्जी, लो लेवल की एनर्जी महसूस करते हैं, वो सब अपने आप कम हो जाता है। ये अग्निसार और उड्डयन ऐसी प्रक्रिया है, अगर वक्त मिले तो रोज करनी चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे अग्निसार के 100 हफ्ते लगाओ 100 साल जियो। दैट मीन्स इतनी प्राण शक्ति शरीर में पैदा होती है, शरीर इतना स्ट्रांग होता है कि आयुष्य बल बढ़ जाता है। वो अग्निसार करने से पहले 3 भिन्न प्रकार की कपालभाति करनी पड़ती है ताकि ये एब्डोमिनल मसल्स हमारे ढीले हो। तो वो हम करते पहली कपालभाति है उत्तान कपालभाति। हम 40 स्ट्रोक करेंगे उत्तान कपालभाति के, ये पूरा हिस्सा लूज करने के लिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सीना तना हुआ, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदलाव जानिए। सांसें अपने आप मंद हो जाएगी और हमारी नेचुरल अवेयरनेस की क्षमता बढ़ जाएगी। भीतर क्या हो रहा है उसे जान पाएंगे, विचारों से मुक्ति मिलेगी, मन शांत होगा। दूसरी कपालभाति अग्निसार के लिए उदर कपालभाति। बार बार पेट को दबाना है और सांस को बाहर फेंकना है ताकि एब्डोमिनल मसल्स ढीले हो जाए। रेचक, पूरक, शुरू। अगेन सहज कुंभक। देखिए सांसों में बदलाव देखिए। तीसरी क्रिया कपालभाति की बिना सांस। अब कपालभाति नहीं करनी है, संपूर्ण रेचक करना है पहले, पूरक नहीं करना, यानी बहिर कुंभक की अवस्था में मन से पेट को हिलाना है। हम हाथ से पेट को हिला सकते हैं, मन से भी मसल्स की मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए किस तरह। संपूर्ण रेचक,
पहले मैंने सांस निकाल दी ताकि बिना सांस की अवस्था प्राप्त हुई, यानी जिसे बहिर्कुंभक कहते हैं, बाह्य कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक की अवस्था के पेट के मसल्स को अंदर किया। किस तरह? सोच से। हम मन से भी ये कर सकते हैं। मन से हमें अंदर बाहर करना है, पेट हो सकता है, क्योंकि मसल्स है, दे आर गवर्न बाय आवर ब्रेन सिस्टम। तो एक बार फिर करते हैं तीसरी कपालभाति, यानी बहिर्कुंभक में कपालभाति बिना सांस की अवस्था में। सिर्फ मसल्स को अपने आप अंदर करना है ताकि हमारी मसल्स पे पकड़ है या नहीं वो हम जान सके। कोशिश कीजिए, जब ये कपालभाति पूरी करेंगे तब आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। याद रखिए, ये क्रिया जो अभी कर रहा हूं वो अग्निसार के पहले जो 3 कपालभाति की उसमें तीसरी है, जिसमें बिना सांस पेट को हिलाना है, सीधा रहिए। सावधान, रेचल, कपालभाति। ये प्रिपरेशन था। अब हम कपालभाति के लिए सज्ज है। कपालभाति कौन नहीं करेगा? जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिसको पेट में कुछ व्याधि है, या पेट में दर्द है, या एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिसके प्रेशर बहुत रहते हैं, वो कम करेंगे, क्योंकि बिना सांस की अवस्था में पेट को अंदर बाहर करना है। बाकी सब लोग कर सकते हैं। अगर आपने केयरफुल रह के ये क्रिया की तो आप कर सकते हो। सबसे पहले आइडियल पद्मासन। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पोस्चर ये क्रिया नहीं हो पाएगी, इसलिए अपने पोस्चर को बिल्कुल ठीक रखें ताकि हम अग्निसार की क्रिया को कर सकें। पद्मासन आइडियल। दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी आगे, ताकि वेट शिफ्ट करना है। अभी मेरी बॉडी का वेट है वो मैंने घुटनों पे ला दिया है। थोड़ा सा आगे बेंड होना है, हमारी स्पाइन को इस तरह बेंड करना है, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके इतना आगे झुकना है। हाथ का सपोर्ट है। अब बिना सांस पेट को हिलाना है। कब तक? जब तक शरीर अपने आप सांस नहीं ले लेता। अगर आप नए साधक हो, पहली बार कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए, आप भी कर पाएंगे। सांस को संपूर्ण निकाल दो, पेट को अंदर बाहर करते रहिए। जब क्षमता पूरी होगी अपने आप आपका शरीर सांस ले लेगा। कोशिश कीजिए, सिर्फ पेट को हिलाना है, बाकी किसी ऑर्गन की मूवमेंट नहीं करनी है। चलो सावधान, कोहनी बाहर निकालिए, बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। इनिशियली थकान जैसा लगेगा, लेकिन इनफैक्ट थकान नहीं है, वो मस्कुलर मूवमेंट है। इसके लिए बॉडी को बीच में एक ब्रेक चाहिए। कितनी भी आपकी नाक बंद होगी, सांसें अधूरी होगी, नाक अपने आप खुल जाएगा, सांस सहज रूप से चलने लगेगी। दूसरा राउंड करते कोशिश करें, शरीर को मत हिलाइए, सिर्फ पेट को हिलाना है। टेक्निक समझ लेंगे तो बहुत आसान क्रिया है। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। शरीर को भूल जाओ, सिर्फ पेट को हिलाना है। अगर शरीर को आपने टाइट कर लिया तो पेट की मूवमेंट, शरीर को फ्री करके सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। पेट में कहीं भी हड्डी नहीं है, इसलिए नहीं होता ऐसा नहीं है, कर पाएंगे। पूरा पेट मूवमेंट, पूरे पेट की मूवमेंट हो सकती है। 2 राउंड हो गए, थोड़ी सी थकान लग रही है तो 4-5 बार सांस को ले लीजिए।
आखिरी तीसरा राउंड। सावधान, पोस्चर, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। पाचन तंत्र की क्षमता कई गुनी बढ़ जाती है, ऊर्जा तंत्र बार बार सक्रिय होता है, उत्सर्जन तंत्र की मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कब्ज की बीमारी होगी ही नहीं। सप्त धातु का निर्माण ठीक होने लगता है। नाभि चक्र और मस्तिष्क का जो संबंध है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होता है। नाक की सांसें बिल्कुल ठीक होने लगती है। त्रिदोष, कफ पित्त वायु संतुलन होने लगता है। सप्त धातु का निर्माण ठीक होने से पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। यह अग्निसार था। अग्निसार के साथ ट्विन क्रिया यानी उसकी सगी बहन जैसी उड़ियान, अग्निसार उड़ियान कहते हैं। उड़ियान में क्या करना है, मूवमेंट नहीं करनी है, पेट को अंदर खींच लेना है और चिन लॉक करना है। पेट को कितना अंदर खींचेंगे ताकि पेट और पीठ दोनों जुड़ जाए। आप कहेंगे पेट को खींच सकते हैं क्या? बिल्कुल, पेट को हम बहुत भीतर खींच सकते हैं बिना सांस, क्योंकि डायफ्राम यहाँ पे जो कमर की पसलियां है, पसलियां के नीचे कमर की हड्डी है, बीच में जो पोर्शन है वो सिर्फ मसल्स है बिना हड्डी के, जिसे हम खींच सकते हैं। कोशिश करेंगे, ले लो स्थिति। ये भी 3 बार करेंगे। मूवमेंट नहीं करनी है, बिना सांस पेट को अंदर खींच के रखना है। कब तक? जब तक शरीर अपने आप सांस नहीं ले लेता। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान, खींचिए पेट को अंदर। जैसे सांस खत्म हो जाएगी, शरीर अपने आप सांस लेगा, आपको सांस लेने की इच्छा जगेगी। सांस ले ली के और लंबा रेचक कर देंगे। दूसरा राउंड करते हैं उड़ियान का। पोस्चर, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। और एक बार करेंगे। 3 बार अग्निसार, 3 बार उड़ियान। पूरे पेट की मूवमेंट अच्छी तरह उसकी मसाज हो जाती है। अगर टेक्निक सही नहीं आती तो शायद आपको थोड़ा सा मसल्स पेन हो सकता है, वो अपने आप रिलीज हो जाएगा, उसका टेंशन न ले। तीसरा राउंड, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। इस तरह ये अग्निसार और उड्डयन का अभ्यास संपन्न हुआ। अब श्वसन शुद्धि, कपालभाति और फिर तत्पश्चात लेस्या ध्यान का अभ्यास करेंगे। पहले जान लेते हैं लेस्या ध्यान क्या है। लेस्या ध्यान यानी भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का ध्यान। रंगों का ध्यान हमारे मनोभाव से जुड़ा हुआ है। कई प्रकार की मनोवृत्तियां होती है। जैसे दुष्ट वृत्ति होती है, वो लोअर लेवल का आदमी होता है। उच्च वृत्ति होती है, वो अपर लेवल का आदमी होता है। हमारे मन के भाव निरंतर बदलते रहते हैं। हमारे जैसे मन के भाव
वैसी लेस्या, लेस्या यानी मन के भाव की स्थिति, उसमें 3 लेस्या अच्छी होती है, 3 लेस्या बुरी होती है, 3 नेगेटिव लेस्या होती है, 3 लेस्या पॉजिटिव होती है। ये लेस्या ध्यान यानी शास्त्रीय ध्यान है, जैन ग्रंथों में इसका बहुत उल्लेख हुआ है। जैसे जैसे हमारी मन की स्थिति बुरी होती है, हमारे भीतर एक भिन्न प्रकार के रंगों की बौछार होने लगती है और हमारे आसपास के ओरा वैसे होने लगते हैं। हमें उससे ऊपर उठना है। जैसे कैसी स्थिति होती है, एक एग्जाम्पल देते, मानो किसी को आम खाने की इच्छा हुई, आम का पेड़ होता है, तो एक आदमी ने कहा, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक स्थिति क्या होती है। लेस्या 6 प्रकार की होती है, यानी हमारे मन के भाव को हम 6 तरीकों में बांट सकते हैं। अप्रशस्त नेगेटिव, प्रशस्त पॉजिटिव। हमें ये लेस्या ध्यान के माध्यम से नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाना है। तो 6 प्रकार के मनोभाव कैसे हो सकते हैं। किसी को आम खाने की इच्छा है, तो एक आदमी ने कहा कि हम आम के पेड़ को काट देते हैं, पेड़ गिर जाएंगे, हम आम खा लेंगे। वो निकृष्ट प्रकार का मनोभाव है कि खुद के स्वार्थ के लिए किसी के अस्तित्व को मिटा देना, सबसे सेल्फिश कनिष्ठ प्रकार की वृत्ति, इसे नील लेस्या कहते हैं। नील सबसे नीच, स्वार्थ से भरा हुआ इंसान, दूसरे को नुकसान लेकिन खुद के फायदे की सोच। तब दूसरे इंसान ने कहा, पूरा पेड़ क्यों काटते हैं, सबसे बड़ी जो टहनी है जिसपे मैक्सिमम आम लगे हुए, उसको ही काट लेते हैं, उसमें से आम निकलेंगे, वो खाएंगे। तो थोड़ा सा इसकी ग्रिड में थोड़ा सा बदलाव है। खुद के स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसान करेगा लेकिन अस्तित्व को नहीं मिटाएगा। इसे कैसे कृष्ण लेस्या। तीसरे ने कहा, बड़ी टहनी क्यों, हम छोटी टहनी को काट लेते हैं जिसमें बहुत आम है। तो ये मनोभाव कितना है कि खुद के स्वार्थ के लिए नुकसान तो करेगा लेकिन ज्यादा नहीं, कम करेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ इंसान है। इसे कापोत लेस्या कहते हैं। यानी कृष्ण लेस्या सबसे निकृष्ट, नील लेस्या उससे थोड़ी अच्छी, कापोत लेस्या उससे थोड़ी अच्छी। ये तीनों नेगेटिव है, इसका ध्यान नहीं करना है। अब चौथा आदमी, क्यों काटे, जिस टहनी पे आम लगे उसी टहनी को काटना है। मतलब जो आम फल है उसके लगी हुई जो डंडी है उसे काटेंगे, हमें तो आम खाने से मतलब है। तो ये आदमी, ये इंसान ऊपर उठा हुआ है, खुद के स्वार्थ के लिए थोड़ा सा नुकसान करेगा लेकिन और किसी को कष्ट नहीं देगा। ये समाज में इच्छनीय इंसान है। ये 3 पॉजिटिव लेस्या है, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या नेगेटिव। अब आता है ये कौन सी शीत लेस्या इसे कहते हैं। ये पॉजिटिव है, इसका संबंध डायरेक्ट हमारे हार्ट से है कि वहां पे फीलिंग होता है। 3 चक्र की बात करता हूं। फिर उससे आगे आदमी है, वो कहता है कि हम सिर्फ आम को ही निकाल लेंगे, टहनी क्यों काटे, हमें फल से मतलब है। वो पद्म लेस्या है, पॉजिटिव, किसी को नुकसान नहीं करेगा, उठा हुआ इंसान है, सोच से पॉजिटिव है। और आखिरी इंसान कहता है कि जो जमीन पे फल पड़े हुए हैं उसे उठा के खाते हैं ना, टहनी क्यों काटनी, नुकसान क्यों करना। ये पद्म शुक्ल लेस्या है, सबसे अच्छी लेस्या। तो 3 मन के भाव नेगेटिव है, 3 लेस्या नेगेटिव है, 3 मन के भाव पॉजिटिव है, 3 लेस्या पॉजिटिव है। इस तरह 6 लेस्या। अब इनका संबंध हमारे भीतर चक्रों से है। तो मूलाधार एक लेस्या नेगेटिव है जहां पे वृत्ति होती है। स्वादिष्ठान दूसरी लेस्या है। तीसरी लेस्या जो है वहां से शुरू होती है मणिपुर से, चौथी अनाहत, 5वीं गले में और 6ठी होगी यहाँ पे। 3 लेस्या का ध्यान नहीं करना है, 3 का ध्यान करना है।
यानी कृष्णलेस्या, नीललेस्या, कापोतलेस्या, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। जब तक हमारी ऊर्जा इन चक्रों पे है, हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, हमें गुस्सा आएगा, ग्रीड होगी, हम ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन के भाव नेगेटिव रहेंगे। लेकिन जो शीतलेस्या, पद्मलेस्या और शुक्ललेस्या यानी हार्ट चक्र, गले का चक्र और आज्ञा चक्र, ये 3 पॉजिटिव है, किसी को नुकसान नहीं करेंगे और हमारे शरीर में ऐसे ऑरा का निर्माण करेंगे जो हमारा कवच बन जाएंगे। यानी हमारे भाव से हमारी और चारों ओर चक्र का निर्माण होता है, ऑरा का निर्माण होता है, जो हमारा रक्षा कवच बन सकता है। ये रक्षा कवच हम खुद बनाते हैं। जैसे जैसे हमारे मन के भाव बढ़ेंगे, हम रंगों का ध्यान करेंगे, रंगों के ध्यान से मन के भाव को बढ़ाएंगे। जैसे मन के भाव को बढ़ाएंगे, हमारे ऑरा चक्र निर्माण होंगे और फिर उसी बात को वो खींचेंगे, यानी पॉजिटिविटी। ये लेस्या ध्यान है। अब हम लेस्या ध्यान का अभ्यास करेंगे। 3 लेस्या नेगेटिव भूल जाइए, 3 पॉजिटिव जिसका ध्यान करना है। रंग के साथ हमारे मन के भाव रंगों के माध्यम से एक्सप्रेस होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। अब हम लेस्या ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे। सावधान, आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद कर लेंगे। सांस पे ध्यान, उसके पहले कपालभाति करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। चित्त को हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र पे स्थान पे ले जाएंगे, जहाँ पे हमारे हृदय का स्थान है। हृदय के मध्य में जो खड्डा है वहाँ पे चित्त को ले जाएंगे। वहाँ पे अनाहत चक्र है, थाइमस ग्लैंड है, हार्ट चक्र भी कहते हैं। उस हिस्से में सिर्फ हरे रंग का ध्यान, ग्रीन कलर को देखने का प्रयत्न। भीतर से हार्ट चक्र के भीतर में 4 अंगुलियां और चारों ओर अनाहत चक्र के चारों ओर हरे रंग को देखने का प्रयत्न। खूब ध्यान से हरे रंग का पट्टा चारों ओर। ग्रीन कलर, बिल्कुल क्लियर कट ग्रीन कलर हार्ट के चारों ओर प्रसर रहा है, फैल रहा है। अब प्रत्येक सांस के साथ शरीर के भीतर हरे रंग की किरणें, हरे रंग की रश्मियां, हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ शरीर में हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। ज्यादा मात्रा में और भीतर और भीतर। प्रत्येक सांस के साथ शरीर के भीतर हरे रंग के परमाणु जा रहे हैं।
अब अनाहत चक्र से हरे रंग की किरणें फूट रही है और बाहर जा रही है। अनाहत चक्र में से हरे रंग की कई किरणें रेस बाहर निकल रहे हैं, मानो जैसे पानी की बौछार हो रही हो, जल धोध से पानी बह रहा हो। अनाहत चक्र से हरे रंग की किरणें बाहर फेंक रही है, बाहर फेंकी जा रही है और शरीर के चारों ओर हरे रंग का धुआं फैल रहा है। धुआंधार किरणें बाहर आ रही है, हरे रंग का धुआं बाहर आ रहा है। अनेक किरणें खूब ज्यादा मात्रा में अनाहत चक्र से हरे रंग की किरणें बाहर आ रही है और शरीर के चारों ओर हरे रंग का चक्र का निर्माण हो रहा है। हरे रंग का चक्र निरंतर हार्ट में से हरे रंग की किरणें बाहर निकल रही है और शरीर के चारों ओर कवच कुंडल का निर्माण हो रहा है। एक हरे रंग का कवच निर्माण हो रहा है और किरणें बाहर निकल रही है और शरीर के चारों ओर एक लंब वर्तुल ग्रीन कलर के कवच का निर्माण हो रहा है। हम बंद आंखों से हमारे शरीर की चारों ओर फैला हुआ हरे रंग का कवच देख पा रहे हैं और हमारी शीतलेशिया मजबूत हो रही है। हरे रंग का कवच मेरे भावों की शुद्धि हो रही है, मन के भावों की शुद्धि हो रही है और शरीर के चारों ओर हरे रंग के कवच का निर्माण हो गया है। धीरे से चित्त को गले के मध्य में ले जाएंगे, विशुद्धि चक्र पे, और नीले रंग का ध्यान मयूर के डोक जैसा, मयूर की नेक जिस नीले रंग से बनी होती है, नेवी ब्लू, गले के मध्य में विशुद्धि चक्र की जगह पे, थायराइड ग्लैंड की जगह पे नीले रंग का ध्यान। नीले रंग को देखने का प्रयत्न, गले में, गर्दन में, चारों ओर नीला रंग, चारों ओर नीला रंग। पद्मलेशा, खूब ध्यान से गले की चारों ओर नीले रंग को महसूस कर रहे हैं। अब थायराइड ग्रंथि में से, गले के मध्य से, विशुद्धि चक्र में से आर पार नीले रंग को महसूस कर रहे हैं। चारों ओर नीला रंग, मयूर की गर्दन जैसा नीला रंग, नेवी ब्लू, गट्ट नीला रंग। प्रत्येक सांस के साथ शरीर के भीतर नीले रंग के परमाणु जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ शरीर में नीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं और जा रहे हैं और जा रहे हैं और जा रहे हैं। पूरा शरीर भीतर से नीले रंग के परमाणु से भर रहा है। नीले रंग के अग्निकण शरीर के भीतर बार बार जा रहे हैं। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अब गले के मध्य में से
नीले रंग की कई किरणें फूट रही है, धुआंधार किरणें असंख्य मात्रा में गले के मध्य से, थायराइड ग्लैंड से, विशुद्धि चक्र से नीले रंग की किरणें बाहर आ रही है, बाहर आ रही है और आ रही है खूब प्रचंड मात्रा में, जैसे जल धो पानी का धुआंधार जिस तरह पानी को फेंक रहा है मेरा विशुद्धि चक्र, गले से नीले रंग की अनेक किरणें, कई किरणें बाहर फेंक रहा है और मेरे शरीर के चारों ओर नीले रंग का कवच कुंडल निर्माण हो रहा है। शरीर के चारों ओर एक जो हरे रंग का चक्र है, एग्जैक्ट उसके चारों ओर नीले रंग के चक्र का निर्माण हो रहा है। एक लंबा वस्तु चक्र में महसूस कर रहा हूं और मेरे शरीर के चारों ओर एक नीले रंग का चक्र निर्मित हो गया है। पूरे शरीर को बाहर से प्रोटेक्शन मिल रहा है और मेरी पद्मलेशा शुद्ध हो रही है, मेरे के मन के भाव शुद्ध हो रहे हैं, मेरी चारों ओर पॉजिटिव ऑरा का निर्माण हो रहा है। दोनों चक्रों को, दोनों सर्किट को, दोनों ओरा को, दोनों लंबवर्तुल चारों ओर फैले हुए अग्नि के इस लंबवर्तुल ओरा को मैं महसूस कर रहा हूं। धीरे से चित्त को कपाल के मध्य में ले जा रहा हूं। कपाल के मध्य में उगते सूर्य अरुण रंग का ध्यान कर रहा हूं। लाइट केसरी कलर, लाइट सैफरन कलर और गहराई से आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी मध्य में, दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में अरुण रंग का ध्यान, हरे रंग का ध्यान, उगते हुए सूर्य के रंग का ध्यान, लाइट सैफरन रंग का ध्यान। धीरे धीरे अरुण रंग, लाइट सैफरन कलर, उगते हुए सूर्य का कलर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है और पूरा आज्ञा चक्र अरुण रंग से भर रहा है। आज्ञा चक्र की चारों ओर अरुण रंग का ध्यान, अरुण रंग का ध्यान। ये शुक्ल लेशा है, परम पवित्र, सबसे ऊंची मानसिक अवस्था। जमीन पे पड़े पेड़ को ही खाने की चेष्टा ताकि सृष्टि बरकरार रहे, पेड़ को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे और दूसरों के लिए आम बचे रहे। दूसरों का ख्याल करते हुए खुद के लिए अल्प मात्रा में प्रकृति के साधनों का यूज करना शुक्ल लेशा की अवस्था है। इंसान समाज में जीता है लेकिन किसी को परेशान नहीं करेगा, दूसरे के बारे में ही सोचेगा। ये शुक्ल लेशा है। छठी लेशा, प्रशस्त लेशाओं में से तीसरी लेशा, अरुण रंग का ध्यान, अरुण रंग का ध्यान। धीरे धीरे प्रत्येक सांस में अरुण रंग की अग्नि कण भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ शरीर के भीतर अरुण रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं और शरीर भीतर से अरुण रंग के परमाणु से भर रहा है। पूरा शरीर भीतर से अरुण रंग के परमाणु से भर गया है और पूरे शरीर में शुक्ल लेशा का भाव निर्माण हो रहा है। उच्च प्रकार के भाव धीरे धीरे आज्ञा चक्र से अरुण रंग की किरणें फूट रही है
प्रचंड मात्रा में कपाल के मध्य से अरुण रंग की किरणें बाहर फेंकी जा रही है और अरुण रंग की किरणें शरीर के चारों ओर फैल रही है, चारों ओर फैल रही है और तीसरे चक्र का निर्माण हो रहा है, तीसरे कवच कुंडल का निर्माण हो रहा है और हमारे शरीर की चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच निर्मित हो रहा है। हरे रंग का कवच, उसके ऊपर अरुण रंग का कवच, ये त्रिस्तरीय कवच हमारे चारों ओर फैल रहा है। एक रक्षा कवच, एक प्रोटेक्शन लेयर, एक ओरा को रक्षण देने वाला एक अद्भुत कवच कुंडल हमारे शरीर के चारों ओर निर्मित हो रहा है और पॉजिटिव ओरा का फील्ड बन रहा है। इस दुनिया में जितने भी शुभ भाव है, सारे शुभ भाव ये तीन रक्षा कवच अपनी ओर खींच रहे हैं। हम ऊपर उठ रहे हैं, नॉर्मल इंसान से महामानव बन रहे हैं। हमारे भीतर ऐसे शुभ भाव पलित हो रहे हैं कि हम शीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या जैसे उसी टहनी को काटना जिस पे आम है, सिर्फ आम को ही पैर से काट लेना और नीचे पड़ा हुआ आम ले लेना, ऐसे शुभ भाव ताकि पब्लिक को, पीपल को, लोगों को, इंसान को, सोसाइटी को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ऐसे भावों का निर्माण, ऐसी हमारी वाणी, ऐसा हमारा वर्तन, ऐसा हमारा व्यवहार, ऐसे हमारा एटीट्यूड शुभ भावों का चक्र निर्माण कर रहा है और अच्छी आदतें, ऐसे लोग, ऐसे इंसान, ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसी संजोग हमारे और खींचे चले जा रहे हैं। पूरा शरीर शुभ भावों से छलक रहा है और शरीर के चारों ओर तीन कवच कुंडल का निर्माण हो गया है, जिससे जितने भी बुरे भाव है हमें स्पर्श नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा शरीर, हमारे तीन चक्र शुभ भावों को ही ग्रहित करेंगे। हमारी ऊर्जा का उत्थान हो रहा है। अनाहत चक्र हृदय का स्थान, विशुद्धि चक्र गले का स्थान और आज्ञा चक्र कपाल का स्थान, तीनों जगह शुभ भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात हमें छू नहीं सकती। तीन चक्र हमारे चारों ओर निर्मित हो गए हैं। अब तीन चक्र धीरे धीरे घूमना शुरू हो रहा है, चारों ओर घूम रहे हैं। हरा चक्र ग्रीन कलर का लेयर जिसका डायरेक्ट संबंध हमारे हार्ट से है, जो हमारे भावों को शुद्ध कर रहा है, शरीर की चारों ओर घूम रहा है। घूमता हुआ हरा चक्र मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं। मेरे भावों की शुद्धि हो रही है। उसके साथ साथ दूसरा नीले रंग का चक्र, विशुद्धि चक्र, नीले रंग का चक्र ओरा घूम रहा है। मेरी काम करने की क्षमता बढ़ रही है। मेरी फिजिकल एफिशिएंसी में बहुत इजाफा हो रहा है। अब दोनों कवच कुंडल को साथ में घूमता हुआ महसूस कर रहा हूँ। नीचे सबसे हरे रंग का चक्र घूम रहा है, उसके ऊपर नीले रंग का चक्र घूम रहा है और मेरे अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र की एफिशिएंसी बहुत बढ़ रही है। मेरे भावों की शुद्धि हो रही है, मेरे कार्यों की शुद्धि हो रही है और अब तीसरा अरुण रंग का चक्र भी घूमना शुरू हो रहा है और शरीर के चारों ओर घूम रहा है और मेरे कपाल के मध्य में आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण हो रहा है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मेरी ज्ञान की बाधाएं सारी मिट रही है। तीनों चक्र शरीर के चारों ओर घूम रहे हैं। अब गतिशील हो रहे हैं और मेरी चारों ओर कवच कुंडल का निर्माण हो गया है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ओरा मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी वायरस मुझे छू नहीं सकता। कोई बीमारी भीतर आ नहीं सकती। मेरा शरीर पूरी तरह से कवच कुंडल से प्रोटेक्टेड लेयर हो गया है।
मेरे भीतरी भावों की वृद्धि हो रही है, मेरी शक्ति में इजाफा हो रहा है, मेरी ज्ञान की वृद्धि हो रही है, मेरी शीतलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा शुद्ध हो रही है, मेरे मन के भाव शुद्ध हो रहे हैं और पॉजिटिव हो रहा, मेरे शरीर की चारों ओर खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चल जा रहे हैं। चारों हरे रंग को महसूस कर रहा हूं, चारों ओर नीले रंग को महसूस कर रहा हूं, चारों ओर उगते हुए सूर्य को महसूस कर रहा हूं। भीतर यात्रा चल रही है और हृदय तक, पैर के अंगूठे से हृदय तक सिर्फ मुझे हरा रंग दिखाई दे रहा है, सिर्फ हरा रंग। हृदय से कंठ तक, छाती के भाग में, शोल्डर के भाग में, गले में, गर्दन में सिर्फ मुझे नीला रंग दिखाई दे रहा है, सिर्फ नीला रंग। और चिन्ह से मस्तिष्क तक, सर में सिर्फ अरुण रंग, लाइट सैफरन। शरीर में, पूरे शरीर में 3 रंग, हरा रंग, नीला रंग और भगवा रंग देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। और मेरी चारों ओर निर्माण हुआ कवच कुंडल भी देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। बंद आंखों से आप सब कुछ देख सकते। मैं 3 कलर वाला रक्षा कवच खूब ध्यान से देख रहा हूं। पूरे शरीर में कंपनों के अनुभव के लिए ओंकार का अभ्यास। 6 ओंकार पूरा। पूरा शांत शांत शांत।
इस तरह रंगों का ध्यान करके हम हमारी जात का उत्थान कर सकते, हमारी वृत्तियां बदल सकती है, हम बुरे इंसान से अच्छे इंसान बन सकते, हमारी मस्तिष्क की भावधारा विशुद्ध हो सकती है और नेगेटिव बौछार के अगेंस्ट कवच कुंडल का निर्माण हो सकता है। 3 बार दोनों हाथ का घर्षण करेंगे, तत्पश्चात ही आंख खुलेंगे। हथेली का घर्षण, घाल पे स्पर्श, दोबारा घर्षण, गले में स्पर्श, तीसरी बार घर्षण, मस्तिष्क पे स्पर्श। प्रत्येक स्पर्श के साथ कंपनों की बौछार हो रही है। धीरे से आंख खोलेंगे, खूब धीरे से। ध्यान की गहराई में जब जाते हैं तब बाहर निकलने का मन नहीं करता। भीतर इतनी समृद्धि है, बाहर की समृद्धि कुछ भी नहीं है। हमारे लिए और कोई इंसान ध्यान नहीं कर सकता, खुद को ही करना पड़ता है। ध्यान से फूल की कली कब फूल बन जाती है पता नहीं चलता। स्वयं का उत्थान होता है, आंतरिक तरक्की होती है। आशा करता हूं आपका लेस्या ध्यान का अभ्यास ठीक हुआ होगा। कई बातें जोड़नी होती है, नेगेटिव लेस्याएं, पॉजिटिव लेस्याएं, नेगेटिव भाव, पॉजिटिव भाव, चक्र, रंग, कलर और कवच हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। कल संडे है, कल क्लास नहीं होंगे। मंडे को मिलते हैं 6 बजे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।